अगर आप अपने घर में मंदिर बनाने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मंदिर सिर्फ एक फर्नीचर पीस नहीं होता, ये आपके घर की सोल होती है। भक्ति, शांति, पॉजिटिव वाइब सब यहीं से आती हैं। लेकिन आजकल लोग कंफ्यूज होते हैं कि ट्रेडिशनल मंदिर बनाएं या फिर थोड़ा उसमें मॉडर्न टच दें। तो चलिए सिंपल तरीके से समझते हैं कि मंदिर डिजाइन कैसे करें जो वास्तु फ्रेंडली भी हो और सुंदर भी। नंबर 1, कहां बनाएं? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बेस्ट होती है मंदिर के लिए और यहीं से एनर्जी फ्लो होती है। बेडरूम या बाथरूम के सामने बिल्कुल मत बनवाइएगा, वास्तु के हिसाब से गलत होता है। लिविंग रूम या एक डेडिकेटेड पूजा स्पेस परफेक्ट होता है। नंबर 2, क्या मटेरियल यूज करें मंदिर बनाने में? अगर क्लासी और स्पिरिचुअल फील चाहिए तो टीक वुड, शीशम और मार्बल का यूज कर सकते हैं। ये होते भी स्ट्रॉन्ग हैं और दिखते भी रॉयल हैं। थोड़ा ट्विस्ट चाहिए तो इसमें आप ब्रास डिटेलिंग या फिर जाली डिजाइन डाल दीजिए, इसमें आपको मॉडर्न फील भी आ जाएगा। नंबर 3, लाइटिंग। मंदिर में लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वार्म येलो एलईडीज लगा दीजिए, एकदम सॉफ्ट डिवाइन ग्लो मिलेगा। रिसेस्ड या कोव लाइट यूज करिए, वो काम और प्रीमियम लगता है। और हाँ, ब्रास दिया स्टैंड जरूर लगाइएगा, इससे एकदम वाइब अलग लेवल की हो जाती है। स्टोरेज भी स्मार्ट होना चाहिए। मंदिर के नीचे ड्रॉर्स जरूर रखिए, प्रसाद, अगरबत्ती, दिया सब कुछ वहीं एडजस्ट हो जाएगा। ओपन सेल्स बिल्कुल मत रखिएगा, गंदा लगता है, उसको अवॉइड करिएगा। मंदिर को जितना ज्यादा मिनिमल और सिंपल रखेंगे, मंदिर उतना ज्यादा क्लीन और सुंदर लगेगा। नंबर 5, कौन सा कलर बेस्ट है मंदिर के लिए? आप व्हाइट और गोल्ड रख सकते हैं फॉर पीस एंड प्योरिटी। क्रीम या सॉफ्ट येलो रख सकते हैं फॉर वार्म फील। आप वुडन टोन्स के साथ भी जा सकते हैं ट्रेडिशनल वाइब्स के लिए। डार्क शेड्स बिल्कुल मत यूज करिएगा, मंदिर बिल्कुल डल लगता है। नंबर 6, बैक पैनल एंड सीलिंग का स्टाइल। अगर थोड़ा लग्जरियस फील चाहिए तो वुडन जाली सीलिंग और हैंगिंग बेल्स बिल्कुल मस्त लगते हैं, या फिर एक बैकलिट ओम या फिर लोटस कार्विंग, ये बिल्कुल एलिगेंट लगता है। बोनस टिप, एक ब्रास बेल लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, वाइब्रेशन से मंदिर की एनर्जी नेक्स्ट लेवल हो जाती है। और ढेर सारे इंटीरियर टिप्स के लिए इस पेज को फॉलो करना ना भूलें। स्मार्ट और बिना मेहनत के क्लीनिंग चाहते हैं तो एक अच्छा रोबोट वैक्यूम क्लीनर लेना जरूरी है, लेकिन मार्केट में ऑप्शंस इतने हैं कि कंफ्यूजन हो जाती है। तो चलिए आज आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करते हैं। नंबर 1, सक्शन पावर। जितनी ज्यादा पावर उतनी ज्यादा सफाई। 1000 to 1500 पास्कल लाइट डस्ट और पेट हेयर्स के लिए, 2000 to 2500 पास्कल नॉर्मल फ्लोर्स और कारपेट्स के लिए, 3000 प्लस पास्कल डीप क्लीनिंग और हैवी डस्ट के लिए। एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि जितनी ज्यादा सक्शन पावर होगी उतनी ही ज्यादा बैटरी यूज होगी। नंबर 2, सिस्टमैटिक या रैंडम। रैंडम मॉडल्स अफोर्डेबल होते हैं बट इधर उधर घूमते हैं। लीडार एंड कैमरा मैपिंग, सिस्टमैटिक क्लीनिंग देते हैं विद बेटर एफिशिएंसी। अगर बजट अलाउ करे तो स्मार्ट नेविगेशन वाला ही मॉडल लीजिएगा। नंबर 3, वैक्यूम प्लस मॉप कॉम्बो। सिर्फ वैक्यूम ड्राई डस्टिंग के लिए और 2-in-1 वैक्यूम प्लस मॉप, इसमें आपको वेट क्लीनिंग भी मिलेगा। अगर आपको पोछा भी चाहिए तो कॉम्बो मॉडल बेस्ट है। नंबर 4, बैटरी एंड स्मार्ट फीचर्स। 120 मिनट्स रन टाइम छोटी जगह के लिए, 180 प्लस मिनट रन टाइम लार्ज होम्स के लिए। ऐप कंट्रोल प्लस वॉइस कमांड एलेक्सा, गूगल से भी ऑपरेट कर सकते हैं। नो गो जोन्स और ऑटो चार्जिंग और स्मार्ट क्लीनिंग बिना टेंशन के। अगर बेसिक और छोटी जगह के लिए चाहिए तो बजट मॉडल लीजिएगा, और अगर स्मार्ट और डीप क्लीनिंग चाहिए तो लीडार मॉडल बेस्ट है। कमेंट करें रोबो और हम आपको बेस्ट रोबोट वैक्यूम क्लीनर का लिंक आपके डीएम में शेयर कर देंगे। और ढेर सारे इंटीरियर टिप्स के लिए इस पेज को फॉलो करना ना भूलें। आप भी हर रूम के लिए एक ही टाइप की लाइट लगा रहे हैं। वो जमाना चला गया जब हम हर रूम में एक ही टाइप की लाइट लगाते थे। लाइट का सिर्फ काम जगह को रोशनी देना नहीं होता, हर कलर टेम्परेचर का अपना एनर्जी होता है जो मूड और फंक्शनैलिटी दोनों को इंपैक्ट करता है। जैसे कि 2400 केल्विन टू 2700 केल्विन, जिसे हम वार्म व्हाइट कहते हैं, परफेक्ट होता है बेडरूम्स और लिविंग रूम्स के लिए क्योंकि ये काम और कोजी फील देता है। 3000 टू 3500 केल्विन, जिसे हम न्यूट्रल वार्म कहते हैं, ये आइडियल होता है डाइनिंग रूम्स और ऑफिसेस के लिए जहां फोकस और कंफर्ट दोनों चाहिए। और 4000 केल्विन टू 6000 केल्विन, जिसे हम कूल व्हाइट टू डे लाइट कहते हैं, ये बेस्ट होता है शॉप्स, एग्जीबिशंस और हैवी टास्क जोन्स के लिए जहां क्लैरिटी और ब्राइटनेस दोनों जरूरी होता है। और ढेर सारे इंटीरियर टिप्स के लिए इस पेज को फॉलो करना ना भूलें। घर में इंटीरियर डिजाइन कराने जा रहे हैं तो ये 3 इंटीरियर मिस्टेक्स जो आप शुरुआत में ही अवॉइड कर लें तो बाद में आपको पछताना नहीं पड़ता। नंबर 1, स्मार्ट स्पेस प्लानिंग। ये भी चाहिए वो भी चाहिए, पर जगह भी तो आपको चाहिए। बहुत लोग इंटीरियर्स में सिर्फ एस्थेटिक पे ध्यान देते हैं पर फंक्शनैलिटी पे ध्यान
बिल्कुल नहीं देते। एक बेड, एक टेबल, एक सोफा, सब कुछ डाल दिया, लेकिन चलने की जगह ही नहीं छोड़ी। घर का लेआउट ऐसा होना चाहिए कि वॉकवेज क्लियर हो और मूवमेंट ईजी हो। ये सिर्फ कंफर्ट के लिए नहीं, सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 2, ऑन साइट मेजरमेंट्स। डिजाइनर ने 3D भेज दिया तो अब सब सेट है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। 3D दिखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सिर्फ वो विजुअल आइडिया है। एक्चुअल स्पेस पे जाके मेजर करना, प्रोपोर्शन समझना, वो बहुत जरूरी है। कभी कभी 3D में सोफा फिट लगता है, लेकिन जब साइट पे जाके देखो तो पता चलता है कि टीवी से डिस्टेंस कम है या कपबोर्ड का शटर पूरा खुलता ही नहीं। ट्रस्ट करो, एक बार साइट विजिट करके वेरीफाई करना आपको कई सारी प्रॉब्लम से बचा सकता है। नंबर 3, पेंट सैम्पलिंग। पेंट तो चूज कर लिया, अब वॉल पे लगवा देते हैं। अरे रुक जाओ बॉस। सबसे बड़ी गलती होती है कि पेंट स्वॉच सिर्फ कैटलॉग या शेड कार्ड से डिसाइड कर लेना। रियलिटी ये है कि हर शेड अलग लाइट में अलग दिखता है। मॉर्निंग की लाइट में कुछ और, शाम की लाइट में कुछ और। तो बेस्ट क्या है, पेंट का सैंपल लेके डायरेक्टली वॉल पे टेस्ट करो, 2-3 ऑप्शंस ट्राई करो और 24 घंटे में उसे ऑब्जर्व करो। तभी मिलेगा वो परफेक्ट शेड जो हर लाइट में आपको अच्छा लगे। और ढेर सारे इंटीरियर टिप्स के लिए इस पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर आप किचन बना रहे हो तो ये एक गलती आपके जिंदगी भर की रिग्रेट बन सकती है। कभी भी कंक्रीट स्लैब या काला पत्थर पे किचन मत बनवाइएगा। देखने में सॉलिड लगता है, लेकिन असली प्रॉब्लम बाद में शुरू होती है। कंक्रीट स्लैब कभी भी परफेक्टली लेवल कास्ट नहीं होता है, वेव्स आ जाते हैं, लेवल मिसमैच हो जाता है और फिर कैबिनेट्स फिट करने में दिमाग का दही हो जाता है। काले पत्थर का तो और सीन खराब है। हर पीस अलग साइज, अलग थिकनेस के साथ आता है। मॉड्यूलर फिटिंग्स की अलाइनमेंट तो भूल जाइए। हमेशा अपने किचन में BWP मरीन ग्रेड के ही प्लाईवुड का बेस स्ट्रक्चर यूज करें, जो 20 से 30 साल की वारंटी के साथ स्ट्रॉन्ग और मॉइस्चर रेजिस्टेंट होते हैं। और कैबिनेट्स, ड्रॉर्स, ट्रॉलीज सब एकदम बटर स्मूथ फिट होते हैं। आज भी इंडिया के आधे से ज्यादा किचन्स कंक्रीट स्लैब या काले पत्थर से बने होते हैं, क्योंकि जुगाड़ करने में हम इंडियंस नंबर 1 हैं। लेकिन ये जुगाड़ एक टाइम के बाद सिर्फ परेशानी देता है। अलाइनमेंट इश्यूज, फिटिंग प्रॉब्लम्स और बार बार रिपेयर का खर्चा। तो कंक्रीट स्लैब और काले पत्थर से दूर रहो तो ही अच्छा है। और ढेर सारे इंटीरियर टिप्स के लिए इस पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर आप अपने घर में टीवी यूनिट बनाने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नंबर 1, वायर मैनेजमेंट। आप कुछ भी डिजाइन करिए, सबसे पहले अपने वायर्स का रूट प्लान करिए। विजिबल वायर्स सब कुछ खराब कर देते हैं। सबसे अच्छा एक बैक पैनल बनवा लीजिए, उसमें वायरिंग के लिए गैप प्लस सॉकेट पॉइंट्स फिक्स करवा लीजिए। एकदम गारंटीड क्लीन लुक आएगा। नंबर 2, फ्लोटिंग डिजाइन। इसमें आपको फ्लोर स्पेस खुला दिखेगा, सफाई भी इजीली होगी और लुक भी क्लासी लगेगा। वॉल माउंटेड यूनिट छोटी जगह में भी काम करता है, चाहे वो 1 BHK हो या डुप्लेक्स। नंबर 3, बैलेंस्ड स्टोरेज। टीवी यूनिट में ज्यादा स्टोरेज का मतलब ये नहीं कि आप बड़े बड़े बॉक्स बनवा लीजिए। बिल्कुल बैलेंस रखिए। कुछ ओपन सेल्स फॉर डेकोर एंड आर्टिफैक्ट्स और कुछ स्लीक ड्रॉर्स फॉर रिमोट्स, वायर्स एटसेट्रा चीजों के लिए। नंबर 5, मटेरियल एंड कलर हार्मनी। टीवी यूनिट का कलर, लैमिनेट या टेक्सचर, ये सब बाकी फर्नीचर के साथ कोऑर्डिनेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके लिविंग रूम में वॉलनट फिनिश चल रहा है तो टीवी यूनिट भी सेम या मैचिंग टोन में होना चाहिए। और थोड़ी लाइटिंग ऐड करिए फॉर द वार्म एंड लग्जूरियस फील। और ढेर सारे इंटीरियर टिप्स के लिए इस पेज को फॉलो करना। 3 टाइप्स ऑफ किचन सिंक फॉर योर मॉड्यूलर किचन। नंबर 1, टॉप माउंट सिंक। ये सिंक आपके किचन काउंटर टॉप के ऊपर फिक्स होता है। इसको लगाना काफी इजी है। कोई भी एवरेज काम करने वाला कारीगर इजीली इसको इंस्टॉल कर सकता है। इसी वजह से 80% किचन्स में यही सिंक यूज होता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि सिंक काउंटर के थोड़ा सा ऊपर होता है, जिस वजह से साइड्स में गंदगी जम जाती है और उसको क्लीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नंबर 2, अंडर माउंट सिंक। ये सिंक आपके काउंटर टॉप के नीचे फिक्स होता है, जिसकी वजह से आपके किचन का स्लैब बिल्कुल सीमलेस दिखता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्लीनिंग और मेंटेनेंस बहुत इजी हो जाता है। लेकिन हाँ, इसको इंस्टॉल करना थोड़ा ट्रिकी होता है, इसीलिए हमेशा एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड कारीगर से ही इंस्टॉलेशन करवाइएगा। नंबर 3, इंटीग्रेटेड सिंक। ये सबसे लग्जूरियस ऑप्शन है। इसमें सिंक और काउंटर सेम मटेरियल का बनाया जाता है, जैसे क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट या सॉलिड सरफेस। पूरा किचन टॉप एकदम सीमलेस और प्रीमियम लुक देता है। लेकिन दिक्कत यह है कि इंडिया में अब इसको प्रॉपरली बनाने वाले कारीगर बहुत कम हैं और अगर गलत तरीके से बना तो लीकेज का मेजर इशू आ सकता है।
और ढेर सारे इंटीरियर टिप्स के लिए इस पेज को फॉलो करना ना भूलें। 99% लोग ये बाथरूम मिस्टेक्स करते हैं, इसी वजह से उनका बाथरूम कभी लग्जरी नहीं लगता है। मैं बताता हूं ऐसे 5 क्विक अपग्रेड्स जो आपके बाथरूम को बना देंगे बिल्कुल लग्जरी जैसा। नंबर 1, फॉसेट्स एंड स्पाउट्स। ये छोटी चीजें भी काफी मैटर करती हैं। ऐसे फॉसेट्स चूज करिए जो आपके स्टाइल को परफेक्टली सूट करे। नंबर 2, बहुत ही खूबसूरत बेसिन्स एंड WCs। आजकल हर ब्रांड के बेसिन्स और WCs इतने सुंदर डिजाइन्स में आ रहे हैं, बस कलर्स को सही मैच करिए, ट्रस्ट मी एकदम क्लासी लुक आएगा। नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिरर्स। LED हो या जूम मिरर, सिंपल रूल है, स्टाइलिश होना चाहिए ताकि बाथरूम का पूरा लुक ही नेक्स्ट लेवल लगे। नंबर 4, स्लीक लुकिंग गीजर्स या वाटर हीटर्स। वो पुराने बोरिंग डिजाइन्स को साइड कर दीजिए, स्लीक गीजर्स लीजिए या फिर टैंकलेस वाले। ये छोटी डिटेलिंग आपके बाथरूम का लुक एकदम नेक्स्ट लेवल बना देगी। नंबर 5, एक्सेसरीज। एक्सेसरीज को कभी इग्नोर मत करिए। स्टाइलिश टॉवेल रैक्स, रोब हुक्स, सोप ट्रेस, टॉयलेट पेपर होल्डर्स, सब कुछ क्लासी होना चाहिए, तभी तो बाथरूम का वाइब सेट होगा। और ढेर सारे इंटीरियर टिप्स के लिए इस पेज को फॉलो करना ना भूलें। अपने घर के चिमनी के लिए 6 इंच का पाइप लगाएं या फिर 4 इंच का, कौन सा बेस्ट होगा? अगर चिमनी की परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी चाहिए तो सही पाइप का सिलेक्शन जरूरी है। चिमनी के लिए 6 इंच या 4 इंच पाइप में चूज करना हो तो हमेशा 6 इंच वाला ही पाइप चूज करिएगा। इसमें आपको बेटर सक्शन पावर मिलेगी और इसमें स्मोक और बदबू जल्दी निकलती है, कम ग्रीस बिल्डअप होगा, चिमनी स्मूथली चलती है और मेंटेनेंस भी कम लगता है। हाई पावर चिमनीज के लिए परफेक्ट है। 1000 प्लस सक्शन पावर वाली चिमनी के लिए बेस्ट है। आपको 4 इंची पाइप वाली चिमनी इसलिए नहीं यूज करनी है, इसमें एयर फ्लो रेस्ट्रिक्ट होता है, सक्शन वीक हो जाती है और चिमनी इतनी एफिशिएंटली काम नहीं करती। इसमें ज्यादा मेंटेनेंस लगता है, ऑयल और ग्रीस जल्दी जमता है और इसमें आपको बार बार क्लीनिंग करनी पड़ेगी। सिर्फ लो पावर चिमनीज के लिए सही है, 800 से कम सक्शन पावर वाले के लिए सही है, हैवी यूज के लिए नहीं है। अगर बेटर परफॉर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी और हैसल फ्री मेंटेनेंस चाहिए तो हमेशा अपने चिमनी के लिए 6 इंच वाला ही पाइप लगवाएं। ये ज्यादा एफिशिएंट है और आपके किचन को स्मोक फ्री बनाए रखता है। और ढेर सारे इंटीरियर टिप्स के लिए इस पेज को फॉलो करना ना भूलें। अपने घर में प्लाईवुड लगाएं या फिर HDHMR, कौन सा बेस्ट होगा? अगर आप अपने घर के इंटीरियर्स के लिए प्लाईवुड और HDHMR में कंफ्यूज्ड हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नंबर 1, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। प्लाईवुड मल्टीपल लेयर्स ऑफ वुड विनियर से बनता है जो इसे स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल बनाता है। HDHMR हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंट बोर्ड है जो MDF से स्ट्रॉन्ग होता है और मॉइस्चर रेजिस्टेंट प्लाईवुड से बेटर होता है। नंबर 2, वाटर एंड मॉइस्चर रेजिस्टेंस। प्लाईवुड वाटरप्रूफ वेरिएंट जैसे BWP बॉइलिंग वाटरप्रूफ में अवेलेबल होते हैं, लेकिन नॉर्मल प्लाईवुड पानी एब्जॉर्ब कर सकता है। HDHMR मॉइस्चर रेजिस्टेंट है और ह्यूमिड एरियाज जैसे बाथरूम, किचन के लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। नंबर 3, टर्माइट एंड बोरर रेजिस्टेंस। प्लाईवुड अगर अच्छे ब्रांड का लिया जाए तो टर्माइट ट्रीटेड होता है, बट नॉर्मल प्लाईवुड को ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। HDHMR ऑलरेडी टर्माइट रेजिस्टेंट होता है, इसीलिए एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। नंबर 4, वर्केबिलिटी एंड फिनिशिंग। प्लाईवुड पे लैमिनेट, विनियर, पॉलिश सब कुछ इजीली लगाया जा सकता है और इसका एज फिनिशिंग भी अच्छा होता है। HDHMR का स्मूथ सरफेस होता है, लेकिन स्क्रूज और नेल्स प्लाईवुड की तरह ग्रिप नहीं पकड़ते हैं, इसीलिए मॉड्यूलर फर्नीचर में ज्यादा यूज होता है। नंबर 5, कॉस्ट एंड बजट। प्लाईवुड में अलग अलग क्वालिटी और ग्रेड्स के हिसाब से कॉस्ट वेरी करती है। वाटरप्रूफ या मरीन प्लाईवुड महंगा होता है। HDHMR प्लाईवुड से थोड़ा सस्ता पड़ता है, लेकिन मॉइस्चर रेजिस्टेंट और टर्माइट फ्री होने की वजह से वैल्यू फॉर मनी है। किचन और बाथरूम्स के लिए HDHMR बेटर है क्योंकि मॉइस्चर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। फर्नीचर और वार्डरोब्स के लिए प्लाईवुड बेटर है क्योंकि ड्यूरेबिलिटी और स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी बेटर होती है। अगर आपको बजट फ्रेंडली ऑप्शन चाहिए तो HDHMR थोड़ा अफोर्डेबल हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो प्लाईवुड बेटर रहेगा अगर आप हाई क्वालिटी मरीन या फिर BWP प्लाईवुड ले रहे हैं तो। अगर आपका फोकस ड्यूरेबिलिटी और लॉन्ग लास्टिंग फर्नीचर पर है तो प्लाईवुड ही लीजिएगा, और अगर हैवी मॉइस्चर एरिया में यूज करना है तो HDHMR बेस्ट रहेगा। और ढेर सारे इंटीरियर टिप्स के लिए इस पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर आप अपने घर के लिए वॉश बेसिन लेने जा रहे हैं तो ये गलतियां बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि गलत बेसिन चूज किया तो पानी जमीन पर और आप दिन भर सफाई करते रह जाएंगे। नंबर 1, काउंटर टॉप बेसिन। ये ट्रेंडी और स्टाइलिश होते हैं, पर अगर फॉसेट का पोजीशन गलत हो तो पानी के छींटों से पूरा काउंटर गंदा हो जाता है। फॉसेट और बेसिन का प्रॉपर गैप रखिए और बेसिन का डेप्थ कम से कम 5 से 6 इंच होनी चाहिए। नंबर 2, वॉल माउंटेड बेसिन। ये छोटे बाथरूम्स के लिए बेस्ट है, लेकिन पाइप्स दिख सकती हैं और स्टोरेज स्पेस भी नहीं होती। इसमें नीचे फ्लोटिंग सेल्फ ऐड कर सकते हैं या फिर
बॉटल ट्रैप यूज करिए ताकि बहुत ही सुंदर और स्लीक लुक आए। नंबर 3, अंडर माउंट बेसिन। ये स्लीक और मॉडर्न होते हैं, पर अगर सही सीलेंट नहीं यूज किया तो लीकेज हो सकती है। इसका आप किसी बेस्ट कारीगर से ही इंस्टॉलेशन करवाइएगा और वाटरप्रूफ सीलेंट ही यूज करिएगा। नंबर 4, पेडेस्टल बेसिन। ये स्लीक और एलिगेंट होते हैं, बट स्टोरेज स्पेस बिल्कुल नहीं मिलता है। इसमें आप साइड वॉल्स पर फ्लोटिंग शेल्फ्स या फिर मिरर कैबिनेट लगवा सकते हैं। नंबर 5, सेमी रिसेस्ड बेसिन। जब स्टोरेज भी चाहिए और स्टाइलिश लुक भी, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। इस रील को सेव और शेयर जरूर करिए ताकि और लोग ये गलतियां ना करें। और ढेर सारे इंटीरियर टिप्स के लिए इस पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर आप अपने घर में मंदिर बनाने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मंदिर सिर्फ एक फर्नीचर पीस नहीं होता, ये आपके घर की सोल होती है। भक्ति, शांति, पॉजिटिव वाइब सब यहीं से आती हैं। लेकिन आजकल लोग कंफ्यूज होते हैं कि ट्रेडिशनल मंदिर बनाएं या फिर थोड़ा उसमें मॉडर्न टच दें। तो चलिए सिंपल तरीके से समझते हैं कि मंदिर डिजाइन कैसे करें जो वास्तु फ्रेंडली भी हो और सुंदर भी। नंबर 1, कहां बनाएं? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बेस्ट होती है मंदिर के लिए और यहीं से एनर्जी फ्लो होती है। बेडरूम या बाथरूम के सामने बिल्कुल मत बनवाइएगा, वास्तु के हिसाब से गलत होता है। लिविंग रूम या एक डेडिकेटेड पूजा स्पेस परफेक्ट होता है। नंबर 2, क्या मटेरियल यूज करें मंदिर बनाने में? अगर क्लासी और स्पिरिचुअल फील चाहिए तो टीक वुड, शीशम और मार्बल का यूज कर सकते हैं। ये होते भी स्ट्रॉन्ग हैं और दिखते भी रॉयल हैं। थोड़ा ट्विस्ट चाहिए तो इसमें आप ब्रास डिटेलिंग या फिर जाली डिजाइन डाल दीजिए, इसमें आपको मॉडर्न फील भी आ जाएगा। नंबर 3, लाइटिंग। मंदिर में लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वार्म येलो एलईडीज लगा दीजिए, एकदम सॉफ्ट डिवाइन ग्लो मिलेगा। रिसेस्ड या कोव लाइट यूज करिए, वो काम और प्रीमियम लगता है। और हाँ, ब्रास दिया स्टैंड जरूर लगाइएगा, इससे एकदम वाइब अलग लेवल की हो जाती है। स्टोरेज भी स्मार्ट होना चाहिए। मंदिर के नीचे ड्रॉर्स जरूर रखिए, प्रसाद, अगरबत्ती, दिया सब कुछ वहीं एडजस्ट हो जाएगा। ओपन सेल्स बिल्कुल मत रखिएगा, गंदा लगता है, उसको अवॉइड करिएगा। मंदिर को जितना ज्यादा मिनिमल और सिंपल रखेंगे, मंदिर उतना ज्यादा क्लीन और सुंदर लगेगा। नंबर 5, कौन सा कलर बेस्ट है मंदिर के लिए? आप व्हाइट और गोल्ड रख सकते हैं फॉर पीस एंड प्योरिटी। क्रीम या सॉफ्ट येलो रख सकते हैं फॉर वार्म फील। आप वुडन टोन्स के साथ भी जा सकते हैं ट्रेडिशनल वाइब्स के लिए। डार्क शेड्स बिल्कुल मत यूज करिएगा, मंदिर बिल्कुल डल लगता है। नंबर 6, बैक पैनल एंड सीलिंग का स्टाइल। अगर थोड़ा लग्जरियस फील चाहिए तो वुडन जाली सीलिंग और हैंगिंग बेल्स बिल्कुल मस्त लगते हैं, या फिर एक बैकलिट ओम या फिर लोटस कार्विंग, ये बिल्कुल एलिगेंट लगता है। बोनस टिप, एक ब्रास बेल लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, वाइब्रेशन से मंदिर की एनर्जी नेक्स्ट लेवल हो जाती है। और ढेर सारे इंटीरियर टिप्स के लिए इस पेज को फॉलो करना ना भूलें। स्मार्ट और बिना मेहनत के क्लीनिंग चाहते हैं तो एक अच्छा रोबोट वैक्यूम क्लीनर लेना जरूरी है, लेकिन मार्केट में ऑप्शंस इतने हैं कि कंफ्यूजन हो जाती है। तो चलिए आज आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करते हैं। नंबर 1, सक्शन पावर। जितनी ज्यादा पावर उतनी ज्यादा सफाई। 1000 to 1500 पास्कल लाइट डस्ट और पेट हेयर्स के लिए, 2000 to 2500 पास्कल नॉर्मल फ्लोर्स और कारपेट्स के लिए, 3000 प्लस पास्कल डीप क्लीनिंग और हैवी डस्ट के लिए। एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि जितनी ज्यादा सक्शन पावर होगी उतनी ही ज्यादा बैटरी यूज होगी। नंबर 2, सिस्टमैटिक या रैंडम। रैंडम मॉडल्स अफोर्डेबल होते हैं बट इधर उधर घूमते हैं। लीडार एंड कैमरा मैपिंग, सिस्टमैटिक क्लीनिंग देते हैं विद बेटर एफिशिएंसी। अगर बजट अलाउ करे तो स्मार्ट नेविगेशन वाला ही मॉडल लीजिएगा। नंबर 3, वैक्यूम प्लस मॉप कॉम्बो। सिर्फ वैक्यूम ड्राई डस्टिंग के लिए और 2-in-1 वैक्यूम प्लस मॉप, इसमें आपको वेट क्लीनिंग भी मिलेगा। अगर आपको पोछा भी चाहिए तो कॉम्बो मॉडल बेस्ट है। नंबर 4, बैटरी एंड स्मार्ट फीचर्स। 120 मिनट्स रन टाइम छोटी जगह के लिए, 180 प्लस मिनट रन टाइम लार्ज होम्स के लिए। ऐप कंट्रोल प्लस वॉइस कमांड एलेक्सा, गूगल से भी ऑपरेट कर सकते हैं। नो गो जोन्स और ऑटो चार्जिंग और स्मार्ट क्लीनिंग बिना टेंशन के। अगर बेसिक और छोटी जगह के लिए चाहिए तो बजट मॉडल लीजिएगा, और अगर स्मार्ट और डीप क्लीनिंग चाहिए तो लीडार मॉडल बेस्ट है। कमेंट करें रोबो और हम आपको बेस्ट रोबोट वैक्यूम क्लीनर का लिंक आपके डीएम में शेयर कर देंगे। और ढेर सारे इंटीरियर टिप्स के लिए इस पेज को फॉलो करना ना भूलें। ये 4 लाइट्स बिना फॉल सीलिंग किए आप अपनी सीलिंग में इंस्टॉल कर सकते हैं। नंबर 1, विदाउट कॉलर प्रोफाइल लाइट। कॉलर प्रोफाइल लाइट की जगह आप विदाउट कॉलर प्रोफाइल लाइट यूज कर सकते हैं। नंबर 2, सरफेस लाइट। रिसेस्ड पैनल लाइट की जगह आप सरफेस पैनल लाइट इंस्टॉल कर सकते हैं। नंबर 3,
सिलेंडर लाइट्स। नॉर्मल COV लाइट की जगह सिलेंडर लाइट का यूज कर सकते हैं। नंबर 4, एडजस्टेबल मैग्नेटिक ट्रैक लाइट। अगर किसी स्पेसिफिक वॉल या पेंटिंग को हाईलाइट करना हो तो एडजस्टेबल मैग्नेटिक ट्रैक लाइट एक बेस्ट ऑप्शन है। सीलिंग में वायरिंग हाइड करने के लिए झिरी काटना कन्वीनियंट ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए प्रॉपर ओपन कंड्यूटिंग करवाना बेटर है जो सेफ और एस्थेटिकली प्लीजिंग हो। कमेंट करिए लाइट्स और हम ये सारी डिटेल्स आपको DM में शेयर कर देंगे। और ढेर सारे इंटीरियर टिप्स के लिए इस पेज को फॉलो करना ना भूलें। घर के वार्डरोब्स में ड्रॉर्स बनवा रहे हैं और यही पुराने चैनल्स यूज कर रहे हैं जिनकी गोलियां निकल जाती हैं और कुछ टाइम में ये फंसने लग जाती हैं और आवाज भी करती हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं 2 बेस्ट चैनल्स जो स्मूथ भी चलेंगे, लंबे टाइम तक चलेंगे और आपके ड्रॉर्स को क्लासी लुक भी देंगे। नंबर 1, क्वाड्रो चैनल्स। ये नए टाइप के चैनल्स हैं जो आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं और ऑलमोस्ट हर ब्रांड बना रहा है। इनकी खास बात यह है कि ये ड्रॉर के साइड में नहीं, नीचे लगते हैं, जिसकी वजह से ड्रॉर सुपर स्मूथ चलता है। सबसे अच्छी बात कि ये सॉफ्ट क्लोज होते हैं। आप इसको किचन ड्रॉर्स, वॉशरूम वैनिटीज और ड्रेसर्स सब जगह यूज कर सकते हो। नंबर 2, इनोटेक ड्रॉर्स। ये हैवी ड्यूटी ड्रॉर्स के लिए हैं, स्पेशली किचन के लिए बेस्ट हैं। ये अलग अलग वेट कैपेसिटी में मिलते हैं, लाइक 15 kg, 20 kg, 25 kg और 30 kg तक। अगर आपको किचन पेंट्री, ग्रेन ट्रॉली या हैवी स्टोरेज चाहिए तो ये परफेक्ट हैं। स्मूथनेस भी इसका टॉप लेवल का है और ड्यूरेबिलिटी भी ज्यादा होती है। और ढेर सारे इंटीरियर टिप्स के लिए इस पेज को फॉलो करना ना भूलें। आप भी हर रूम के लिए एक ही टाइप की लाइट लगा रहे हैं। वो जमाना चला गया जब हम हर रूम में एक ही टाइप की लाइट लगाते थे। लाइट का सिर्फ काम जगह को रोशनी देना नहीं होता, हर कलर टेम्परेचर का अपना एनर्जी होता है जो मूड और फंक्शनैलिटी दोनों को इम्पैक्ट करता है। जैसे कि 2400 केल्विन टू 2700 केल्विन, जिसे हम वार्म व्हाइट कहते हैं, परफेक्ट होता है बेडरूम्स और लिविंग रूम्स के लिए क्योंकि ये काम और कोजी फील देता है। 3000 टू 3500 केल्विन, जिसे हम न्यूट्रल वार्म कहते हैं, ये आइडियल होता है डाइनिंग रूम्स और ऑफिसेस के लिए जहां फोकस और कंफर्ट दोनों चाहिए। और 4000 केल्विन टू 6000 केल्विन, जिसे हम कूल व्हाइट टू डे लाइट कहते हैं, ये बेस्ट होता है शॉप्स, एग्जीबिशंस और हैवी टास्क जोन्स के लिए जहां क्लैरिटी और ब्राइटनेस दोनों जरूरी होता है। और ढेर सारे इंटीरियर टिप्स के लिए इस पेज को फॉलो करना ना भूलें। अपने घर के लिए सोफा खरीदने जा रहे हैं तो ये टॉप 5 सोफा मटेरियल चेक करना बिल्कुल ना भूलें। नंबर 1, लिनन। ये लाइट वेट होता है और प्रीमियम लगता है बट थोड़ा रिंकल करता है। अगर थोड़ा नेचुरल और क्लासी लुक चाहिए तो लिनन बेस्ट है। कॉटन सबसे बेसिक और प्रैक्टिकल फैब्रिक है। ये ब्रीदेबल, सॉफ्ट और इंडियन होम्स के डेली यूज के लिए परफेक्ट है। ये अफोर्डेबल भी होता है, इसीलिए बजट के अंदर रहकर काम हो जाता है। नंबर 3, स्वेड। वेलवेटी सॉफ्ट फिनिश के लिए स्वेड सबसे पॉपुलर है। ओरिजिनल स्वेड थोड़ा महंगा और डेलिकेट होता है, लेकिन माइक्रोफाइबर स्वेड एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन है, सेम लुक और लेस टेंशन के साथ। नंबर 4, बुकले। ये फैब्रिक आजकल काफी ट्रेंड में है, इसको आपने पिंटरेस्ट पे जरूर देखा होगा। ये सॉफ्ट लूप्स और कोजी फील देता है। इसका मिड रेंज प्राइस होता है बट इसका लुक बहुत लग्जूरियस आता है। नंबर 5, लेदर या लेदरेट। ये टाइमलेस, बोल्ड और स्टाइलिश होता है। रियल लेदर क्लासी होता है बट कॉस्टली होता है। बजट में रहना है तो लेदरेट या फिर फोक्स लेदर लीजिए। इसका मेंटेनेंस इजी है और लुक ऑलमोस्ट सेम आता है। और ढेर सारे इंटीरियर टिप्स के लिए इस पेज को फॉलो करना ना भूलें। घर में इंटीरियर डिजाइन कराने जा रहे हैं तो ये 3 इंटीरियर मिस्टेक्स जो आप शुरुआत में ही अवॉइड कर लें तो बाद में आपको पछताना नहीं पड़ता। नंबर 1, स्मार्ट स्पेस प्लानिंग। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, पर जगह भी तो आपको चाहिए। बहुत लोग इंटीरियर्स में सिर्फ एस्थेटिक पे ध्यान देते हैं पर फंक्शनैलिटी पे ध्यान बिल्कुल नहीं देते। एक बेड, एक टेबल, एक सोफा, सब कुछ डाल दिया लेकिन चलने की जगह ही नहीं छोड़ी। घर का लेआउट ऐसा होना चाहिए कि वॉकवेज क्लियर हो और मूवमेंट इजी हो। ये सिर्फ कंफर्ट के लिए नहीं, सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 2, ऑन साइट मेजरमेंट्स। डिजाइनर ने 3D भेज दिया तो अब सब सेट है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। 3D दिखने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन सिर्फ वो विजुअल आइडिया है। एक्चुअल स्पेस पे जाके मेजर करना, प्रोपोर्शन समझना, वो बहुत जरूरी है। कभी कभी 3D में सोफा फिट लगता है लेकिन जब साइड पे जाके देखो तो पता चलता है कि टीवी से डिस्टेंस कम है या कपबोर्ड का शटर पूरा खुलता ही नहीं। ट्रस्ट करो, एक बार साइट विजिट करके वेरीफाई करना आपको कई सारी प्रॉब्लम से बचा सकता है। नंबर 3, पेंट सैम्पलिंग। पेंट तो चूज कर लिया, अब वॉल पे लगवा देते हैं। अरे रुक जाओ बॉस। सबसे बड़ी गलती होती है कि पेंट स्वॉच
सिर्फ कैटलॉग या शेड कार्ड से डिसाइड कर लेना। रियलिटी ये है कि हर शेड अलग लाइट में अलग दिखता है। मॉर्निंग की लाइट में कुछ और, शाम की लाइट में कुछ और। तो बेस्ट क्या है, पेंट का सैंपल लेके डायरेक्टली वॉल पे टेस्ट करो, 2-3 ऑप्शंस ट्राई करो और 24 घंटे में उसे ऑब्जर्व करो। तभी मिलेगा वो परफेक्ट शेड जो हर लाइट में आपको अच्छा लगे। और ढेर सारे इंटीरियर टिप्स के लिए इस पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर आप किचन बना रहे हो तो ये एक गलती आपके जिंदगी भर की रिग्रेट बन सकती है। कभी भी कंक्रीट स्लैब या काला पत्थर पे किचन मत बनवाइएगा। देखने में सॉलिड लगता है लेकिन असली प्रॉब्लम बाद में शुरू होती है। कंक्रीट स्लैब कभी भी परफेक्टली लेवल कास्ट नहीं होता है, वेव्स आ जाते हैं, लेवल मिसमैच हो जाता है और फिर कैबिनेट्स फिट करने में दिमाग का दही हो जाता है। काले पत्थर का तो और सीन खराब है। हर पीस अलग साइज, अलग थिकनेस के साथ आता है। मॉड्यूलर फिटिंग्स की अलाइनमेंट तो भूल जाइए। हमेशा अपने किचन में BWP मरीन ग्रेड के ही प्लाईवुड का बेस स्ट्रक्चर यूज करें, जो 20 से 30 साल की वारंटी के साथ स्ट्रॉन्ग और मॉइस्चर रेजिस्टेंट होते हैं। और कैबिनेट्स, ड्रॉर्स, ट्रॉलीज सब एकदम बटर स्मूथ फिट होते हैं। आज भी इंडिया के आधे से ज्यादा किचन्स कंक्रीट स्लैब या काले पत्थर से बने होते हैं, क्योंकि जुगाड़ करने में हम इंडियंस नंबर 1 हैं। लेकिन ये जुगाड़ एक टाइम के बाद सिर्फ परेशानी देता है। अलाइनमेंट इश्यूज, फिटिंग प्रॉब्लम्स और बार बार रिपेयर का खर्चा। तो कंक्रीट स्लैब और काले पत्थर से दूर रहो तो ही अच्छा है। और ढेर सारे इंटीरियर टिप्स के लिए इस पेज को फॉलो करना ना भूलें। ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ കള്ളൻ അടിച്ചു പൊട്ടിച്ച ഒരു വിൻഡോ എന്ന് തോന്നും, പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് കള്ളന്മാർ അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചാൽ ഒന്നും ആവില്ല എന്ന് തെളിയിച്ച ഒരു വിൻഡോയാണ്. കാലം മാറുമ്പോൾ വീടുകളിലെ വിൻഡോയുടെ ഡിസൈനും മാറണ്ട. പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വിൻഡോ ഡിസൈനുകളെല്ലാം മാറി ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വീടിന്റെ ലുക്ക് തന്നെ വേറെ ലെവലാക്കുന്ന വിൻഡോ കളക്ഷനുകളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്റീരിയറിലും എക്സ്റ്റീരിയറിലും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന അലൂമിനിയം സിസ്റ്റം വിൻഡോകളാണിവ. വീടിന്റെ ലിവിംഗിലും ഹാളിലും പാർട്ടീഷനിലും കോർട്ട്യാർഡിലും സ്പെഷ്യലി ഏരിയകളിലും അതുപോലെ ബെഡ്റൂമിലും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ചെതലോ തുരുമ്പോ കുത്തലോ വരാത്ത സിസ്റ്റം അലൂമിനിയം വിൻഡോസ്. പലർക്കും ഇതിനകത്ത് കള്ളൻ അടിച്ചു പൊട്ടിച്ച് വരുമോന്ന് പേടിക്കപ്പുറം ലോക്കിനെ കുറിച്ചാണ് സംശയം. നല്ല ഒന്നാം തരം ലോക്കുകളാണ്. 4 സ്ഥലത്ത് ഒരേ സമയം ലോക്ക് ആവുന്ന രീതിയിൽ സൗണ്ട് പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രെയിമോട് കൂടിയാണ് ഇത് വരാറുള്ളത്. നമ്മുടെ വീടിനെ എലഗൻ ലുക്കിൽ വേറെ ലെവലാക്കാൻ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പുള്ള സിസ്റ്റം വിൻഡോസ് ലഭ്യമാണ്. ഇത് ഡിഫറെന്റ് കളറിലും ലഭ്യമാണ്. 750 രൂപ മുതലാണ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് ചാർജ് വരുന്നതും. അതുപോലെ തന്നെ UPVC സിസ്റ്റം വിൻഡോസിന് ഇതുപോലുള്ള മോഡലുകളും ഇതുപോലുള്ള സ്ലൈഡറുകളും ലഭ്യമാണ്. വീടിന്റെ ലുക്ക് മുമ്പുള്ള ലെവലിൽ നിന്ന് മാറി വേറെ ലെവലിലേക്ക് മാറും. വീടുകളിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ വിൻഡോകളുടെ മോഡലുകളും കളക്ഷനും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ക്യാം വിൻഡോസിന്റെ എറണാകുളം കാക്കനാടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് സെന്ററിലാണ്. ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾ തീർക്കാൻ നമ്മുടെ ഫുൾ വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ കാണുക, പിന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കണം. अगर आप अपने घर में टीवी यूनिट बनाने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नंबर 1, वायर मैनेजमेंट। आप कुछ भी डिजाइन करिए, सबसे पहले अपने वायर्स का रूट प्लान करिए। विजिबल वायर्स सब कुछ खराब कर देते हैं। सबसे अच्छा एक बैक पैनल बनवा लीजिए, उसमें वायरिंग के लिए गैप प्लस सॉकेट पॉइंट्स फिक्स करवा लीजिए। एकदम गारंटीड क्लीन लुक आएगा। नंबर 2, फ्लोटिंग डिजाइन। इसमें आपको फ्लोर स्पेस खुला दिखेगा, सफाई भी इजीली होगी और लुक भी क्लासी लगेगा। वॉल माउंटेड यूनिट छोटी जगह में भी काम करता है, चाहे वो 1 BHK हो या डुप्लेक्स। नंबर 3, बैलेंस्ड स्टोरेज। टीवी यूनिट में ज्यादा स्टोरेज का मतलब ये नहीं कि आप बड़े बड़े बॉक्स बनवा लीजिए। बिल्कुल बैलेंस रखिए। कुछ ओपन सेल्स फॉर डेकोर एंड आर्टिफैक्ट्स और कुछ स्लीक ड्रॉर्स फॉर रिमोट्स, वायर्स एटसेट्रा चीजों के लिए। नंबर 5, मटेरियल एंड कलर हार्मनी। टीवी यूनिट का कलर, लैमिनेट या टेक्सचर, ये सब बाकी फर्नीचर के साथ कोऑर्डिनेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके लिविंग रूम में वॉलनट फिनिश चल रहा है तो टीवी यूनिट भी सेम या मैचिंग टोन में होना चाहिए। और थोड़ी लाइटिंग ऐड करिए फॉर द वार्म एंड लग्जूरियस फील। और ढेर सारे इंटीरियर टिप्स के लिए इस पेज को फॉलो करना ना भूलें। घर में इंटीरियर डिजाइन कराने जा रहे हैं तो ये 3 इंटीरियर मिस्टेक्स जो आप शुरुआत में ही अवॉइड कर लें तो बाद में आपको पछताना नहीं पड़ता। नंबर 1, स्मार्ट स्पेस प्लानिंग। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, पर जगह भी तो आपको चाहिए। बहुत लोग इंटीरियर्स में सिर्फ एस्थेटिक पे ध्यान देते हैं पर फंक्शनैलिटी पे ध्यान बिल्कुल नहीं देते। एक बेड, एक टेबल, एक सोफा, सब कुछ डाल दिया लेकिन चलने की जगह ही नहीं छोड़ी। घर का लेआउट ऐसा होना चाहिए कि वॉकवेज क्लियर हो और मूवमेंट ईजी हो। ये सिर्फ कंफर्ट के लिए नहीं, सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 2, ऑन साइट मेजरमेंट्स। डिजाइनर ने 3D भेज दिया तो अब सब सेट है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। 3D दिखने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन सिर्फ वो विजुअल आइडिया है।
एक्चुअल स्पेस पे जाके मेजर करना, प्रोपोर्शन समझना वो बहुत जरूरी है। कभी कभी 3D में सोफा फिट लगता है, लेकिन जब साइड पे जाके देखो तो पता चलता है कि टीवी से डिस्टेंस कम है या कपबोर्ड का शटर पूरा खुलता ही नहीं। ट्रस्ट करो, एक बार साइट विजिट करके वेरीफाई करना आपको कई सारी प्रॉब्लम से बचा सकता है। नंबर 3, पेंट सैम्पलिंग। पेंट तो चूज कर लिया, अब वॉल पे लगवा देते हैं। अरे रुक जाओ बॉस। सबसे बड़ी गलती होती है कि पेंट स्वॉच सिर्फ कैटलॉग या शेड कार्ड से डिसाइड कर लेना। रियलिटी ये है कि हर शेड अलग लाइट में अलग दिखता है। मॉर्निंग की लाइट में कुछ और, शाम की लाइट में कुछ और। तो बेस्ट क्या है, पेंट का सैंपल लेके डायरेक्टली वॉल पे टेस्ट करो, 2-3 ऑप्शंस ट्राई करो और 24 घंटे में उसे ऑब्जर्व करो। तभी मिलेगा वो परफेक्ट शेड जो हर लाइट में आपको अच्छा लगे। और ढेर सारे इंटीरियर टिप्स के लिए इस पेज को फॉलो करना ना भूलें। अपने घर के लिए सोफा खरीदने जा रहे हैं तो ये टॉप 5 सोफा मटेरियल चेक करना बिल्कुल ना भूलें। नंबर 1, लिनन। ये लाइट वेट होता है और प्रीमियम लगता है, बट थोड़ा रिंकल करता है। अगर थोड़ा नेचुरल और क्लासी लुक चाहिए तो लिनन बेस्ट है। कॉटन सबसे बेसिक और प्रैक्टिकल फैब्रिक है। ये ब्रीदेबल, सॉफ्ट और इंडियन होम्स के डेली यूज के लिए परफेक्ट है। ये अफोर्डेबल भी होता है, इसीलिए बजट के अंदर रहकर काम हो जाता है। नंबर 3, स्वेड। वेलवेटी सॉफ्ट फिनिश के लिए स्वेड सबसे पॉपुलर है। ओरिजिनल स्वेड थोड़ा महंगा और डेलिकेट होता है, लेकिन माइक्रोफाइबर स्वेड एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन है, सेम लुक और लेस टेंशन के साथ। नंबर 4, बुकले। ये फैब्रिक आजकल काफी ट्रेंड में है, इसको आपने पिंटरेस्ट पे जरूर देखा होगा। ये सॉफ्ट लूप्स और कोजी फील देता है। इसका मिड रेंज प्राइस होता है, बट इसका लुक बहुत लग्जूरियस आता है। नंबर 5, लेदर या लेदरेट। ये टाइमलेस, बोल्ड और स्टाइलिश होता है। रियल लेदर क्लासी होता है बट कॉस्टली होता है। बजट में रहना है तो लेदरेट या फिर फोक्स लेदर लीजिए। इसका मेंटेनेंस इजी है और लुक ऑलमोस्ट सेम आता है। और ढेर सारे इंटीरियर टिप्स के लिए इस पेज को फॉलो करना ना भूलें। क्या अंडरसिंक आरओ आपके किचन के लिए सही है और कौन सा बेस्ट होगा? लेट्स फाइंड आउट। इंडियन किचन्स में आरओ प्यूरिफायर्स के लिए जगह बनाना एक स्ट्रगल होता है। बड़े बड़े प्यूरिफायर्स काउंटर स्पेस ले लेते हैं और किचन का लुक बिगाड़ देते हैं। लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या अंडरसिंक आरओ प्रैक्टिकल या एफिशिएंट होगा या नहीं। अंडरसिंक आरओ स्लीक और स्पेस सेविंग सॉल्यूशन है जो आपके सिंक के नीचे इंस्टॉल होता है बिना आपके किचन का लुक बिगाड़े, और ये एडवांस फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी के साथ आता है। ये पानी को 99% तक प्योर और सेफ बनाता है, इवन हार्ड वाटर के लिए परफेक्ट है। इससे आपका काउंटर स्पेस क्लियर रहता है और किचन ऑर्गेनाइज्ड और स्टाइलिश लगता है। मेरे फेवरेट रिकमेंडेड ब्रांड हैं केंट, एओ स्मिथ और लिप प्योर। फिल्टर को 6 से 12 महीने में रिप्लेस जरूर कराएं, साथ ही पानी का TDS लेवल भी मॉनिटर करते रहें। कमेंट करिए आरओ और हम आपको बेस्ट अंडरसिंक आरओ का लिंक आपके DM में शेयर कर देंगे। और ढेर सारे इंटीरियर टिप्स के लिए इस पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर आप अपने घर में वार्डरोब बना रहे हैं तो ये 2 गलतियां बिल्कुल भी मत करिएगा। नंबर 1, अगर 7 फीट से बड़ी वार्डरोब बनवा रहे हैं तो नॉर्मल शटर्स बिल्कुल मत लगवाइएगा। उसके पीछे ऐसे डोर स्ट्रेटनर जरूर लगवाइएगा या फिर प्रोफाइल शटर का यूज कर सकते हैं। इसको अगर 10 फीट हाइट का भी बना लिया तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी फ्यूचर में। नंबर 2, गलती से भी पार्टिकल बोर्ड, MDF या MR ग्रेड की प्लाईवुड मत यूज करिएगा, क्योंकि इनकी वारंटी बस 3 से 5 साल या मैक्सिमम 7 साल तक होती है, और शायद इतने कम टाइम के लिए तो वार्डरोब हम बना नहीं रहे हैं। इसकी जगह BWP या BWR ग्रेड की ही प्लाईवुड यूज करिएगा, और एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि उसकी वारंटी 15 से 20 साल की है या नहीं। और ढेर सारे इंटीरियर टिप्स के लिए इस पेज को फॉलो करना ना भूलें।